बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैफ़ुल्लाह हामिद। आज हम लेकर हाज़िर हुए हैं ख्वाब में भेड़ देखने की ताबीरें। ख्वाब में भेड़ देखने की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। मिसाल के तौर पर ख्वाब में सफ़ेद भेड़ देखना, काली भेड़ देखना, भेड़ को ज़िबा करना, भेड़ों को चराना, भेड़ का घर से निकल जाना, भेड़ का गुम हो जाना, भेड़ को ज़िबा करना, भेड़ का गोश्त खाना, भेड़ का दूध दोना, भेड़ को गोश्त खाने के लिए ज़िबा करना वगैरह। इनमें से हम ये ताबीरें इंशाअल्लाह अपने इस वीडियो क्लिप में बयान करेंगे। अगर आपको इनमें से कोई ख्वाब आया हो तो आप ज़रूर हमारे वीडियो क्लिप को मुलाज़ा फरमाएँ। अगर कोई शख्स घर में सफ़ेद भेड़ देखे तो इंशाअल्लाह उसको खैर व बरकत नसीब होगी। काली भेड़ देखना अरबी औरत से शादी होने की अलामत है। अगर कोई शख्स देखे कि उसे किसी ने सफ़ेद रंग की भेड़ दी है तो अगर वो शादीशुदा नहीं है तो इंशाअल्लाह उसकी शादी होगी। और अगर काली रंग की भेड़ किसी ने उसको दी है तो इंशाअल्लाह अजमी औरत के साथ, अरबी औरत के साथ उसकी शादी होगी। अगर कोई शख्स भेड़ को ज़िबा करता है तो देखा जाएगा कि वो भेड़ किस नीयत से ज़िबा कर रहा है। अगर वो ज़िबा कर रहा है उसका गोश्त खाने के लिए, तो अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उसको ऐसी औरत से शादी नसीब होगी जिसकी पहले शादी हो चुकी हो और फिर उसको तलाक़ हुई हो या उसका शौहर वफ़ात पाया हो। और अगर उसने भेड़ को गोश्त खाने की नीयत से ज़िबा न किया हो, वैसे ही ज़िबा किया हो, तो इसकी शादी कंवारी औरत से होगी। बाज़ उलमाए ताबीर का कहना है कि भेड़ को अगर वो शख्स देखे जिसकी शादी हो चुकी हो कि वो भेड़ को ज़िबा कर रहा है तो अलामत है कि उसके ताल्लुक़ात अपनी अहलिया के साथ दुरुस्त होंगे। अगर जिनसी ताल्लुक़ात अभी तक कायम नहीं हुए तो इंशाअल्लाह जिनसी ताल्लुक़ात कायम होंगे। ख्वाब में अगर कोई शख्स देखे कि उसकी भेड़ चोरी कर ली गई है या देखे कि उसकी भेड़ घर से निकल गई है या भेड़ गुम हो गई है तो इशारा है कि उसका अपनी बीवी के साथ ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा और तलाक़ वग़ैरह की सूरत पैदा हो जाएगी। अगर घर में खाल उतरी हुई भेड़ देखी जाए या खाल उतरा हुआ दुम्बा देखा जाए तो इस घर में किसी इंसान के मरने की दलील है। ख्वाब में भेड़ें चराना अरबों पर हुक्मरानी करने की दलील है। बहुत सारी भेड़ें बहुत ज़्यादा ऐसा माल मिलने की अलामत होती हैं जिसके मिलने की तवक्को न हो और ये माल इंशाअल्लाह बहुत उम्दा होगा। भेड़ों का गोश्त खाना, दुम्बे का या भेड़ का गोश्त खाना बहुत ज़्यादा खैर नसीब होने की बशारत है। अगर कोई शख्स भेड़ पर सवारी करे तो उसके अपनी बीवी के साथ ताल्लुक़ात अच्छे होंगे और उसकी बीवी उसके साथ खुश होगी। अगर कोई शख्स देखे कि भेड़ उसको मार रही है या उस पे भेड़ ने हमला किया है तो ये मियाँ बीवी के ताल्लुक़ात के ख़राब होने का इशारा है और इशारा है कि इसको अपनी बीवी की तरफ से नुकसान पहुँच सकता है। अगर कोई शख्स देखे कि उसने भेड़ का दूध दुहा है तो अलामत है कि अगर वो शादीशुदा है तो उसको अपनी बीवी की तरफ से माल मिलेगा जिससे उसको फ़ायदा होगा। और अगर शादीशुदा नहीं है तो अलामत है कि उसको किसी नेक खातून की तरफ से माल मिलेगा और इससे उसको फ़ायदा होगा। अगर भेड़ का दूध किसी ने दोहकर पिया भी है तो
جو مال اس کو کسی عورت سے ملے گا اس سے وہ بہت فائدہ حاصل کرے گا اور اس سے اس کو بہت نفع ہوگا۔ اگر بھیڑ کا دودھ دو کر اس کو ابالا جائے تو اپنی بیوی سے ملنے والے مال سے کاروبار کرے گا اور کاروبار میں اس کو نفع ہوگا۔ اگر کوئی بندہ اپنی بھیڑ کا دودھ نکال کر اس کو ابالتا ہے اور ابال کے پھر اس کو خشک کرتا ہے تو اس کا مطلب بھی یہ ہوگا کہ اس کا کاروبار وہ اپنی بیوی سے مال لے گا، اس کو کاروبار میں لگائے گا اور اس کاروبار سے اس کو بہت نفع ہوگا اور اس کا کاروبار آگے بڑھے گا۔ خواب میں بھیڑ کے گوشت کی کھیر تیار کرنا بہت اچھا ہوتا ہے اور کاروبار کرنے والے آدمی کے لیے کاروبار کی بہتری کی علامت ہوتا ہے، اور جو بندہ کاروبار میں نہیں لگا ہوا اور اس کا پیشہ ملازمت ہے تو اس کو ملازمت ملے گی، اور اگر برسر روزگار ہے تو ملازمت میں ترقی ہوگی اور گھر میں بہت برکت والا مال آئے گا۔ آج کے لیے اتنی تعبیرات کافی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی تعبیر اپنے خوابوں کے متعلق معلوم کرنا ہو تو ہمارے نمبر 0305 6399 571 پر کال کر کے ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ والسلام، آپ کا میزبان سیف اللہ حامد۔